क्वेश्चन नंबर 11 ये देखेंगे। टॉपिक का नाम है कैश बुक, डी के गोयल क्लास 11 की बुक में से। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि भाई कैश बुक को मेंटेन करेंगे, और कैश बुक में सबसे पहला हमें लिखा हुआ है जनवरी 1 के ऊपर कैश और बैंक का बैलेंस। तो सबसे पहले मैंने डेट लिखी 1 जनवरी और लिखा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अमाउंट दे रखा है कैश वाला, कैश इन हैंड 2200, वो मैंने कैश कॉलम में लिख दिया, और जो कैश एट बैंक है वो मैंने बैंक कॉलम में लिख दिया। इसके बाद लिखा है परचेज गुड्स फॉर 75,000। तो आइए पेमेंट तो उस तरफ रिकॉर्ड होती है, और डेट है 3 जनवरी। मैंने लिखा बाय परचेजेस, और परचेज के साथ टैक्स भी है तो मैं उससे भी डेबिट कर लेता हूं। इनपुट CGST एंड बाय इनपुट SGST। टोटल वैल्यू है 75,000, उसका 20% का डिस्काउंट। तो भाई 75,000 तो ये रहा, उसका 20% डिस्काउंट निकालूंगा तो 15,000 वैल्यू आ जाएगी। पेमेंट हमने चेक से करी है, तो ये 60,000 मैंने बैंक में लिख दिया। अब इस 60,000 का 6% निकाल लेंगे। वैल्यू इनपुट CGST की 3600, और इसी तरीके से इनपुट SGST की भी 3600। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स फॉर ₹40,000। सेल करी है। आइए जब सेल करिए तो पैसे आएंगे, और पेमेंट जो है वो चेक से आई है हमारे पास। अब चेक के बारे में और तो कुछ लिखा नहीं हुआ कि भाई उसका हुआ क्या है। तो 4 जनवरी टू सेल करते हुए, और इसके ऊपर IGST का टैक्स भी है, तो सेल के ऊपर तो आउटपुट लगता है, तो आउटपुट IGST लगा दिया। सेल की वैल्यू और टैक्स की वैल्यू दोनों ही बैंक में डिपॉजिट करनी पड़ेंगी, क्योंकि पेमेंट चेक से रिसीव हुई है, और चेक के बारे में कुछ लिखा नहीं कि भाई डिपॉजिट करा है नहीं करा है, तो हम यही सपोज करेंगे हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। अमाउंट है 40,000 सेल वाला। 40,000 का 15% डिस्काउंट 6,000 आ जाएगा, और ये वैल्यू 34,000 हो जाएगी। अब इस 34,000 का 12% निकाल लेते हैं, वो वैल्यू आ जाएगी 4080। आइए आगे चलते हैं। रिसीव ए चेक फ्रॉम नरेश। नरेश से जो चेक रिसीव हुआ है उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जनरल क्या हो जाती है चेक रिसीव की, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू नरेश। अब क्योंकि वो चेक आया है, ना तो उसमें कैश डेबिट हो रहा, ना कहीं बैंक डेबिट हो रहा, तो मुझे उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है। चेक रिसीव फ्रॉम नरेश एंडोर्स टू सुरेश, वो सुरेश को दे दिया, उसकी भी कोई एंट्री नहीं है, उसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में होगी। नेक्स्ट इज पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मिस्टर मोहन। आइए मोहन का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे देते हैं 10 जनवरी बाय लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो ड्राइंग के नाम से वर्ड आएगा, तो बाय ड्राइंग करके लिख दिया, और अमाउंट है 100 रुपीज का। अब वो 100 रुपीज मुझे लिखने कहां पर है भाई, पेमेंट तो कैश में है, तो कैश अकाउंट में लिख दी मैंने 100 रुपीज। नेक्स्ट इज रिसीव ए चेक फ्रॉम पवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 750। चेक रिसीव हुआ है, तारीख है आज 13 जनवरी, तो टू पवन। अब इसने हमें कितने का चेक दे दिया, 750 में से 700 रुपए का। तो बाकी डिस्काउंट की हमने यहाँ कोई बात नहीं करनी, उसकी कोई एंट्री शो भी नहीं करनी है, और ये मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि अगली एंट्री में लिखा है कि उसका चेक डिसऑनर हो गया, तो पहले डिपॉजिट करना तो जरूरी था, इसलिए मैंने सीधा बैंक में डिपॉजिट किया है। आइए अब ये चेक डिसऑनर हो गया, तो उसकी एंट्री कर लेते हैं। डिसऑनर की एंट्री हमने बाय साइड में लिखनी है, बाय पवन के नाम से।
और ये अमाउंट मैं सीधा बैंक में डाल दूंगा 700 रुपीज। नेक्स्ट इज डिपॉजिट इनटू बैंक कैश, बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250। मतलब 250 रुपए जो है कैश में छोड़ करके बाकी सारे पैसे को मैं डिपॉजिट कर दूंगा। तो ये 250 रुपए मैंने यहां पर कैरेट डाउन में लिख दी है 250। अब जो बाकी आएगा उसकी एक कॉन्ट्रा एंट्री लगा देंगे। तो आइए इसका टोटल लगा लेते हैं पहले तो दोनों साइड का। कैश का टोटल तो हमेशा डेबिट साइड का बड़ा आता है, तो ये डेबिट साइड वाली फिगर मैंने दोनों तरफ लिख दी भाई। अब यहां पर ये तीनों फिगर्स को लेस करा और यहां पर जो है एक बैलेंसिंग आ गई। अब बैलेंसिंग को जो है मैंने बैंक में डिपॉजिट करना है, और बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री जो है वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बाय बैंक करके कॉन्ट्रा यहां लगा दिया और यहां लिख दिया 1850। ये फिगर मैंने कैसे निकाली? ये मैंने बैलेंसिंग करके निकाली है वैल्यू जो है 2200 में से इसको लेस करा, ये वाली फिगर निकल गई मेरी। आइए अब इसकी कॉन्ट्रा एंट्री का इफेक्ट तो दोनों जगह आता है, तो इसे मैं दोनों तरफ लिख लेता हूं। डेट है 20 जनवरी, टू कैश, और टू कैश करके मैंने ये फिगर बैंक में लिख दी 1850, कॉन्ट्रा का सीपी लगा दिया है। यहां भी डेट डाल देता हूं 20 जनवरी। इन सब का टोटल कर लेते हैं। टोटल आ जाएगा 90,630, क्योंकि यही टोटल बड़ा है तो मैंने इसे दोनों तरफ लिख दिया 90,630। इसमें से इन सबको लेस कर दिया। इन सबको लेस करने के बाद यहां पर एक बैलेंसिंग बच गई, दिस इज 22,730। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा।